Okay, so let's start with the question number 8. And question number 8 says, find n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 to the power n is root 6 is to 1. Okay, so this is the question. So let's start with the solution. तो मेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है विद रेज टू पावर एन, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 टू दी पावर एन. ओके, सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे क्या है, मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है. तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन रेज टू पावर एन. अब यहाँ से इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा. ओके, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालूंगा. तो फिफ्थ टर्म बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक कम, यानी NC4. तो NC4 और यहाँ से क्या है फोर्थ रूट ऑफ 2 टू दी पावर n माइनस 4, राइट, n माइनस 4 इंटू 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 टू दी पावर 4. और यहाँ पे क्या होगा NC4 और 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 2 है तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 अपॉन 4 और n माइनस 4 तो पहले से ही है इसलिए 2 टू दी पावर क्या हो गया n माइनस 4 अपॉन 4 और इंटू अब यहाँ पे 3 टू दी पावर क्या है 1 अपॉन 4 इंटू 4 तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 3. ओके, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. अब उसी तरह से मेरे पास क्या है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, राइट. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मेरे पास जो भी टर्म्स हैं, ठीक है ना, उसको हमें पलट देना है विद साइन. तो ये जो प्लस 1 अपॉन 4 रूट 3 है इसको पहले लिखा और जो फोर्थ रूट ऑफ 2 है इसको बाद में लिखा और फिर इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे या जो भी टर्म मुझे चाहिए देन आई विल टेक फ्रॉम दिस, राइट. यहाँ से हम लेंगे ना कि यहाँ से, ठीक है. तो बाइनोमियली फाइंड द एनी टर्म फ्रॉम द एंड. उसका लॉजिक क्या है कि जो सेकेंड नंबर पे है उसको फर्स्ट पे रखा, जो फर्स्ट है उसको सेकेंड पे रखा विद साइन. अगर मान लिया अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब तो मैं माइनस 1 अपॉन 4 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 रूट 3 पहले लिखता फिर प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 बाद में लिखता. लेकिन यहाँ पे तो दोनों प्लस साइन ही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमने पलट के लिख लिया. अब यहाँ से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकल जाएगा, ठीक है. तो वो क्या होगा जैसे हम निकालते हैं, राइट. तो कैसे निकालते हैं, तो NC5 जैसे हम बाइनोमियली कोई भी टर्म लिखते हैं वैसे ही अब हम लिखेंगे. तरीका क्या है कि चेंज कर दिया. अब जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा इस वाले से वही फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू NC4 इंटू दिस इज 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 टू दी पावर क्या होगा n माइनस 4 और यहाँ पे फोर्थ रूट 2 टू दी पावर क्या होगा 4. तो ये क्या निकल के आया ये. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग, चलो ये तो निकल गया. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि NC4 और इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 4 अपॉन 4 और इंटू 1 अपॉन 3. ये क्या है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, तो वो तो अभी हमने लिखा है NC4 और इंटू 3 टू द पावर क्या है 4 माइनस n अपॉन 4 और इंटू 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाए रूट 6. इस दोनों का रेशियो क्या हो रूट 6 इज टू 1, ठीक है. मतलब बोलने का मतलब है रूट 6 अपॉन 1, ठीक है. तो अब क्या है, अब यहाँ से दिस विल बी कैंसिल आउट और यहाँ से 3 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है. एंड दिस इज 3, दिस इज 2, राइट, not a 3, so this is 2 power, so this is 2. Of course you can verify here, so this is 2 to the power n minus 4 upon 4, so this will be 2, right. तो यहाँ पे क्या होगा इस यहाँ भी लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या निकला मेरे पास 2 टू दी पावर, राइट. यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर क्या है n माइनस 4 अपॉन 4 और नीचे क्या है, अब यहाँ पे 3 क्या है उसको हम, ठीक है, n माइनस 4 अपॉन 4 बनाते हैं. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 टू दी पावर निगेटिव बाहर लिया तो n माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है. ये हमने निगेटिव क्या यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा n माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या है,
चलो इंटू 1/6, यहाँ पे 1 और इंटू 6, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 3 का पावर क्या है निगेटिव, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, तो 2 टू द पावर, और चलो यहाँ पे रेशियो भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम रेशियो को ही रहने दिए, तो यहाँ पे क्या है √6/1। अब यहाँ से आगे क्या होगा, 2 टू दी पावर क्या है n-4/4, और ये जो 3 का पावर नेगेटिव है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 टू दी पावर n-4/4, ठीक है। और नीचे तो 6 है ही, एंड दैट इज इक्वल टू √6। अब यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम हियर आई कैन राइट व्हाट 3 टू दी पावर n-4/4, और यहाँ क्या है 2 टू दी पावर n-4/4। तो यहाँ से पावर सेम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 टू दी पावर n-4/4, और नीचे क्या आ गया 6, एंड दैट इज इक्वल टू √6। नाउ आई कैन राइट फर्दर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज, राइट इम्प्लाइज, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 6 टू दी पावर, और ये क्या है 1, तो बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर घट जाएगा, तो n-4/4 -1, एंड दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से इम्प्लाइज हम क्या बोलेंगे 6 टू द पावर, चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ n-4, और ये क्या होगा -4/4, एंड दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से चलो 6 टू द पावर n-8/4, एंड दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। नाउ ये दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों नंबर इक्वल है, तो इक्वल है मतलब बेस भी सेम है, इक्वल तो है बट यहाँ पे क्या है बेस सेम है, तो पक्का ही पावर को भी सेम होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पावर को ही इक्वल होना पड़ेगा, तो n-8/4 इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1/2। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2n-16 इक्वल्स टू 4, सो आई विल गेट हियर 2n इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से n क्या निकल गया, n क्या निकला 20/2, एंड दैट इज 10। सो ऑफ कोर्स दिस इज आवर रिक्वायर्ड n, तो हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n क्या निकला, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू क्या निकला 10। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8।